हाँ बच्चों, कल लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था ये बताओ पहले तो। आएगी आएगी। ऐसे कैसे नहीं आ रही है? चल क्यों नहीं रहा फिर? ये वाला ही तो है। कौन सा वाला? ये तो मैं ही लेके हूँ इससे इसको ये थोड़ी चल रहा था। खोल के बोलो। यही होगी सर, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के आवाज लगा दे ऐसा क्या? सर ये एक बार आना। बड़े वाला स्पीकर नहीं चल रहा क्या? नहीं, यहाँ तक तो नहीं अभी तक। देखो, यहाँ से तो होना, वहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था ऐड है। अभी चल रहा है? फिर क्या दिक्कत आ गई? अभी आ रही है? यहाँ से वॉइस कम कर रखी है ना? हाँ अब देखो, आ रही है क्या? नहीं आ रही। हेलो, चल बैक चेक। नहीं आ रही अभी तक। पहले लेट है, और हो जाएगी। ये आज ही स्टार्ट किया ना, इस वजह से ठंडा हो रहा है थोड़ा, इस वजह से। आवाज तो कर रहा है। ठीक ठीक आ रही। नहीं आ रही क्या बात अकरे? मैं जोर से बोला, इसकी आ रही। इसकी नहीं आ रही। इसकी नहीं आ रही। दूसरे से पढ़ा देते, नहीं हो रही तो। आ रही है कि नहीं आ रही है तक? अब देखो, माइक के पास वाले बताओ, वहां से आ रही है कि नहीं आ रही है? माइक चालू है? चलो ठीक। क्या हो? है? अरे कौन बोला? अरे मैं नहीं था, मेरा बड़ा भाई पढ़ता वो है। उसमें वो डाल रखे है ना। उस पे क्या बोलते, यू चैनल पे भी है और उधर इंस्टाग्राम पे भी देख लिया होगा लोगों ने। अरे बंगड़ा बंगड़ा, उस दिन वाला प्रोग्राम डाला है, संडे टेस्ट संडे को। बस उसी वजह से आवाज नहीं आ रही। अब देखो, आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? आ रही है ना? आवाज आएगी क्या, गूंजेगी? अरे कहां तक पढ़ा था लास्ट, जल्दी बताओ। कहां तक? दांत के प्रकार, कौन सा टाइप पढ़ रहे थे अपन अभी? गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सर्कल टेस्ट का टाइम क्या है? 7 से 6 बजे तक। डी डी ब्लॉक वाला कौन है? अच्छा ऐसा क्या? अरे मैं हैंडसम हूँ भाई। चलो बच्चों, अपने पढ़ रहे थे कल, तीसरे प्रकार के दांत पढ़ रहे थे ना, कौन से थे? अगर्च वर्णक। कौन से थे बच्चों? अगर्च वर्णक है ना? या इनको क्या बोला जाता है? अरे ये बातें बंद करो रे। हो गया समय बस खत्म। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हारा समय खत्म हुआ। राधे राधे भैया ना। अब देखो बच्चों, स्टार्ट करेंगे। अगर्च वर्णक, पहली बात, ये दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। लिखते रहो साथ के साथ, कहां पे? दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, यानी ऊपर तथा नीचे वाले दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, बात खत्म। दोनों जबड़ों में ये पाए जाते हैं, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अगली अगर अपने बात करेंगे, यह अस्थायी तथा
स्थाई दोनों आते हैं। पहले ये क्या आएंगे, अस्थाई स्थाई। संख्या कितनी होगी इनकी, संख्या कितनी होगी बच्चों की, 12 जोड़ी, 6 जोड़ी, ये 12 जोड़ी का जब हो जाएगा तलाक है तब, है ना। टोटल कितने, 12 दांत। चलो इतने ही दांत होते हैं ये, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। क्या काम आते हैं, चबाने के किसी भी चीज को। ये जाड़ें जो होती है अगले वाली, इन्हीं को क्या बोला जाता है, अगर्चवर्णक। लास्ट वाले देखो बच्चों किस टाइप के होते हैं, च्वर्णक। कौन से टाइप के होते हैं, च्वर्णक। आपने एंड में जो बड़ी बड़ी जाड़ें दो चार आपको देखने को मिलेगी, वो क्या कहलाती है, च्वर्णक। यानी इन्हें क्या बोला जाता है, मोलर। क्या बोलते बच्चों, मोलर। यानी ये हमेशा स्थाई आते हैं, ये इनका एटीट्यूड अलग ही है, स्थाई आएंगे हम तो। ये कभी अस्थाई परमानेंट गवर्नमेंट रोडवेज आएगी, ठीक है। ये हमेशा स्थाई होती है। संख्या कितनी होती है बच्चों, 6 जोड़ी। कितनी होती है बच्चों, 6 जोड़ी। यानी नंबर में कितने हो गए, 12। और दोनों जबड़ों में होते हैं, ऊपर वाले तथा नीचे वाले। दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं या जाते हैं। ला भाई साहब, खत्म मामला। भाई क्या बातें कर रहा तू। किताब में लिखा तो ठीक है, मत बनाओ। बाकी किताब में कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी है जो आपके सिलेबस में नहीं, जैसे बिल्ली के दांत, घोड़े के दांत, है ना। तो वो आपको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डेटा जितना कम हो ठीक रहता है। जितना ज्यादा डेटा हो जाएगा समस्या पैदा करेगा। आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी और कैमल बस। हम्म? मुर्गी में दांत होते हैं, हाँ जी। हाँ सारा आएगा। इसके बाद एक तो कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इतने इतने के टॉपिक है। अभी ये देखेंगे, या तो आपको सीट से, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि नोट्स दे के आपको बढ़िया समझा दे, ताकि आपके लिखने वाला मामला है। नोट्स वाले मैं करवाता हूँ, आगे से जो भी सिलेबस बता उसके नोट्स दे के आपको अच्छे से समझा देंगे। रीड हो जाएगा पूरा का पूरा, ताकि लिखने वाला मामला खत्म हो और तुम्हारे इजी भी हो जाए थोड़ा। क्योंकि जितना टाइम तुम लिखने में लगाओगे उतना टाइम तुम याद कर लोगे उतनी बार। हाँ बच्चों, अब छोटी छोटी बातें, कुछ डेफिनेशन है, फटाफट से लिख देंगे ना। पहला है डेंटल पैड किसे कहेंगे। पहला है बच्चों, डेंटल पैड किसे कहा जाता है। क्या होता है डेंटल पैड, हिंदी में बोलते हैं दंत्युपूर। क्या बोलते हैं इसको, दंत्युपूर। क्या होता है ये आपने बात करी होगी जब कर्तनक दांत पड़े होंगे, आपने कहा उपकर्तनक दांतों के सामने ऊपर वाले जबड़े में क्या नहीं दांत पाए जाते, तो फिर वहां क्या पाया जाता, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऊपर वाले जबड़े में, शॉर्ट लिखाएंगे बिल्कुल, ऊपर वाले जबड़े में क्या पाई जाती है, कठोर उत्तकों की परत। कठोर उत्तकों की परत, बस इतना सा लिख देना। कठोर ऊपर वाले जबड़े में कठोर उत्तकों की परत क्या कहलाती है, डेंटल पैड। क्या कहलाती है बच्चों, डेंटल पैड। दूसरा लिखो, भरामुख क्या होता है, भरामुख जिसे बोलते हैं
फुल माउथ क्या बोला जाता है बच्चों? फुल माउथ। इसका मतलब क्या होता है? सारे के सारे स्थायी दांत, दांत क्या होते हैं? उपस्थित। जब सारे के सारे स्थायी दांत उपस्थित होते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? फुल माउथ, भरा मुख। फिर आता है टूटा मुख। क्या नाम है? टूटा मुख। यानी इसको कौन सा माउथ बोलते हैं? ब्रोकन माउथ। कौन सा माउथ बोलते हैं बच्चों? ब्रोकन माउथ। यानी बच्चों ब्रोकन माउथ का मतलब क्या हुआ? एक या एक से अधिक यानी दो स्थायी दांत टूटने पर, जिस मुख में से एक या दो स्थायी दांत टूट जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? फिर आता है, अरे पानी तो पिला दे, है ना? कौन सा? पोपला मुख। कौन सा मुख आता है? पोपला। इसको क्या बोलते हैं? गुम्मर। क्या बोला जाता है? गुम्मर बोला जाता है। यानी सारे के सारे कौन है? सभी स्थायी दांत टूटने पर, सारे के सारे स्थायी दांत टूटने पर, बस। अभी बाहर ठंडा बहुत है, ठंड से आया हूँ, कई चीजें इधर उधर हो रही है। बट फिर सुन बस। मेरे बनाए हुए रोल वाले का नहीं है? कहाँ पढ़े थे तुमने? देख लेना, अगर मिलना चाहिए मैटर, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती है कि रैंडमली देख लेना एक बार, है ना? आज ये लास्ट टॉपिक है जो तुम्हें लिखवा रहा हूँ। फिर क्या? फिर तुम्हें मंत्र है एक मेरे पास, ठीक है? और सच में वो मंत्र मैं बोलूंगा, ठीक है? अरे आज नहीं बोलना, वो बाद में बोलना। जैसे वो मंत्र बोलूंगा मैं, ठीक है? तो मंत्र बोलूंगा, आप उस मंत्र का उच्चारण करना 36 बार। और हर बार क्या करना? 1 गिलास पानी सिर में डालना है, ठंडा। तो बस ये ऐसा 21 दिन करना है, तब आपके सारा सिलेबस याद तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने लिखते हैं। क्वेश्चन आता है दंत सूत्र का। गाय भैंस तुम्हारे लिए बड़ी इजी बात है, एक ही दंत सूत्र का याद करोगे, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है? देखो बच्चों, दंत सूत्र क्या बात करते हैं? दंत सूत्र। और दंत सूत्र कैसे होता है? आई आई, है ना? आई सी मोदी। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं इंसीजर, ऊपर वाले जबड़े के, ये नीचे वाले जबड़े के इंसीजर। इसे बोलते हैं कैनाइन, ऊपर वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े के कैनाइन। इसे प्री मोलर बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। और इसे मोलर बोलते हैं, और इसे भी नीचे वाले जबड़े के मोलर बोला जाता है। बोलो ना सर, क्या बोले भी? पूछ तो, क्या पूछ रहा भाई? चलो बच्चों, अरे चुप रहना रे सुईले, है ना? सुन, अब पहले होता है अस्थाई सूत्र। कौन सा बच्चों? अस्थाई। अब ये जो अस्थाई सूत्र है बच्चों, अपने किस किस का देख रहे हैं? सुनना, ये मंत्र मारते हुए गाय, भैंस, भेड़िए, देखो एक में सारा कर। इससे बड़ा मंत्र क्या होता है? बाकरी। इन सबका
फॉर्मूला एक ही है, सबका दंत सूत्र एक ही, डेंटल फॉर्मूला सेम है इनका। देखो आपको पता है कि इंसाइजर दांत जो होते हैं कर्तनक, उसके ऊपर वाले में कोई दांत नहीं पाया जाता या डेंटल पैड पाया जाता है, ठीक है। और इंसाइजर टोटल कितने जोड़ी होते हैं, तो लिख दो 4। क्या गाय भैंस के अंदर कैनाइन दांत होते हैं, गाय भैंस भेड़, क्योंकि ये मांस नहीं खाती, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और 0। अब आगे वाली जो जाड़े हैं यानी यह दाढ़ है, ये टोटल कितनी होती है, प्री मोलर अगर वर्णक दांत टोटल कितनी जोड़ी होते हैं, यानी 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े। अब मोलर के लिए अपने लिखा था कि ये हमेशा स्थायी आते हैं, कभी अस्थायी नहीं आते, तो इसके लिए क्या होगा फिर 0 और 0। टोटल कितने जोड़ी दांत हो गए, कोई बजा रहा है गेट, देखना एक बार टोटल है कोई, टोटल कितने जोड़ी दांत हो गए अस्थाई, 4 और 3, 7 और 2, 7 और 3 10, यानी जोड़ी में या तो 2 से क्या कर देंगे, टोटल अस्थायी दांतों की संख्या 20। गाय भैंस भेड़ बकरी में टोटल अस्थायी दांतों की संख्या, हाँ टोटल एग्रीकल्चर में भैया यही आने वाला है जो मैं करा रहा हूं ना आज, जहां पे लास्ट होगा वहां तक, माननीय बच्चों ठीक है। अब बच्चे, अब आता है स्थायी दंत सूत्र, कौन सा आएगा, स्थायी। स्थायी जब दंत सूत्र की बात करते हैं तो स्थायी दंत सूत्र में बस एक चीज ऐड हो जाएगी, सोचो कौन सी हो जाएगी, मोलर आ जाएंगी, है ना। तो स्थायी में देखो ये होते हैं, नहीं होते। कर्तना कितने जोड़ी, क्या गाय भैंस में ये वाले दांत पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते। तो ये वाले दांत प्री मोलर तो 6 जोड़ी होते ही होते हैं, 3 ऊपर वाले में 3 नीचे वाले। अब ये जो हमेशा स्थायी आते हैं, कभी अस्थायी आते हैं, 3 जोड़ी यहाँ, 3 जोड़ी यहाँ। अब टोटल कितने जोड़ी हो गए देखो, 3 3 6, 3 9 और 3 12 और 4 16, 16 दूना 32, तभी कहते हैं 32 ही नहीं निकालने का, तो 32 दांत। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी 32, और अस्थायी दांतों कितनी होगी 30। लिख लो बच्चों, ऊंट में 34 होते हैं, 11 33 31 23। बता, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देंगे। देख ये दांत होते हैं कर्तनक, ये दांत होते हैं कील दांत, ये होते हैं अगर च्वर्णक, और ये होते हैं च्वर्णक। स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या होता है, स्थायी दांत ऐसे होते हैं जो एक बार आते हैं बाद में नहीं आते, आगे तो आगे टूट गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। जब अस्थायी की बात करें तब स्थायी दांत नहीं आएंगे। तो अपने जब अस्थायी की बात करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी की जब बात करते हैं, अपने को पता है कि कर्तनक दांत उसमें 8 होते हैं, 8 मतलब 4 जोड़ी, फॉर्मूले में हमेशा जोड़ी लिखे जाते हैं, यानी 4 जोड़ी होते हैं। परंतु ऊपर वाले यहाँ 0 क्यों लिखा, ये है सारे नीचे वाले जबड़े के दांत, ये वाले सारे के सारे ऊपर वाले जबड़े के दांत, ठीक है, यानी ऊपर वाले नीचे। अब गाय के यहाँ तो दांत होते हैं परंतु यहाँ दांत नहीं होते, यहाँ उसके क्या पाया जाता है, डेंटल पैड पाया जाता है, इसलिए दांतों की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर 0। नीचे वाले जबड़े में कितने लिख देंगे 4, ठीक है 4 जोड़ी। अब दूसरे आते हैं कील दांत। कील दांत के बारे में हमने कहा था कि कील दांत सिर्फ किस में पाए जाते हैं, मांस खाने वाले में, है ना। तो गाय भैंस भेड़ बकरी की बात हो रही थी, मांस नहीं खाते, तो इनमें ये दांत होते नहीं, तो 0 0 आ जाएगी। 2 तरह के दांत हो गए, जो अपने यहाँ पे 2 तीखे तीखे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे वाले ना। अब बात आती है अगर च्वर्णक की, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, आगे आगे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, 3 जोड़ी दांत जो होंगे, सॉरी 6 जोड़ी दांत होते हैं, वो कौन से थे, अगर च्वर्णक, यानी 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में और 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। आई बात यहां तक समझ। उसके बाद क्या होता है, इन यहाँ फिर 0 0, क्योंकि बात अस्थायी की आ रही है, ये है मोलर, मोलर कभी अस्थायी नहीं आते, इसलिए 0 0 रहेगी,
ठीक है। तब इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 6 और 4, टोटल 10 जोड़ी हो गया, यानी कुल कितने दांत हो गए, 20 दांत हो गए अस्थाई। ठीक है। और सेम ये नीचे वाले की यहां पे क्या ऐड किया सिर्फ, क्योंकि अपने स्थाई फॉर्मूला पढ़ रहे, स्थाई के टाइम ये लास्ट वाले जो मोलर होते हैं, अचवर्णक होते हैं, वो भी आ जाते हैं। टोटल 6 जोड़ी और जुड़ गए, 10 में 6 16, टोटल कितने हो गए, 32 जोड़ी दांत। अब लिख दो फटाफट से। नेक्स्ट या नेक्स्ट, बस ये और लिख लेना है, किसका है ये बताओ, जोड़ो पहले इसका। ऊंट ना, ऊंट जी, खुश। ऊंट जी के देखो कितने होते हैं टोटल इसके, 34। बस इसका इतना से पढ़ना नहीं, यहाँ पे एक चीज और ऐड क्या हुई फिर बताओ, कितने हैं टोटल कील दांत, 4। क्योंकि ये सारे जोड़ी में होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे बेटा क्यों मार रही है खुद को, है? दांत गिन रही है कैसे करके कितने हैं, स्थाई है स्थाई। क्या हो गया, नहीं इसमें अभी चलेगा ना, लंबा है टॉपिक थोड़ा सा और। कपोल दांत किसे कहा जाता है, कपोल या फिर क्या बोलते हैं, चैक टीथ। क्या बोला जाता है, चैक टीथ। किसे बोलेंगे बच्चे, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे, कौन से, प्री मोलर है ना, प्री मोलर प्लस मोलर, यानी च्वर्णक व अग्र च्वर्णक दांतों को एक साथ क्या कहा जाता है, मोलर या कपोल दांत या फिर चेक टीथ कहा जाता है। और आयु का पता लगाने के लिए कौन से दांतों का प्रयोग किया जाता है, कर्तनक दांतों का। किसका किया जाता है, कर्तनक दांतों का प्रयोग किया जाता है। 63 कितने बजे होगा, 63 7 से लेके 10 बजे से 50 मिनट पहले तक खत्म हो जाएगा, ऐसा ही क्या, बस अब जोड़ लेंगे वो लोग। मैं तो सही बोलता हूँ, तू सुने था। एक कर एक, 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 17 और 1 16 और 1 17, 17 दूना 34, दोबारा जोड़ ले, ऐसे जोड़ ले, 4 5 6, 17 दूना, सही है, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है, ठंडा पानी पी मस्त रहे, ठीक है। लिखो बच्चों, गाय व भैंस में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से दांत कब कब आते हैं, फिर अपने टॉपिक कंप्लीट की ओर चला जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्तनक दांतों के आने का समय है। देखो बच्चों, क्या हो गया रे, लिख ले नोट, हाँ। अब देखो जो कर्तनक दांत आते हैं, दांत गाय व भैंस, भेड़ बकरी, गाय भैंस में, ठीक है, किसमें लिखेंगे बच्चों, गाय भैंस में दांतों के प्रकार तथा
आने का समय है ना, ऐसे लिख लेना। आने का समय, अभी कब कब कौन कौन से दांत आते हैं। जन्म के समय कितने आएंगे, कितने दांत आ सकते जन्म के, जन्म के साथ नहीं आते, तो कितने जोड़ी, कौन से दांत आएंगे सबसे पहले, ये वाले। और दूसरे सप्ताह, जन्म से एक सप्ताह तक प्रथम जोड़ी, दूसरे सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह तक, चौथे सप्ताह तक, ठीक है। यहां तक क्या आते रहते, दांत आते रहते। कौन से आएंगे, कर्तनक। कौन कर्तनक में कौन से, अस्थाई। कर्तनक में कौन से बच्चों, अस्थाई दांत आएंगे ना। सबसे पहले जन्म से प्रथम सप्ताह तक, कौन से बच्चों, जन्म से प्रथम सप्ताह, कौन से दांत आएंगे जन्म से प्रथम सप्ताह तक। प्रथम जोड़ी कौन सी बची, प्रथम जोड़ी काई की, अस्थाई कर्तनक की। किसकी बच्चों, अस्थाई कर्तनक। कर्तन या कर्तनक बोला जाता है। यानी इंसीजर का एक दांत, ये एक ऊपर एक ऐसे, यानी कितने दांत आ जाएंगे, टोटल दो है ना, दो दांत आ जाएंगे स्टार्टिंग है जन्म से लेके एक सप्ताह के। ठीक है बच्चों। अब आ जाएगा दूसरे सप्ताह, जब 2 सप्ताह की उम्र हो जाएगी तब बच्चों, तब क्या होगा, दूसरी जोड़ी आ जाएगी। दूसरी जोड़ी आएगी कौन सी बच्चों, अस्थाई कर्तनक आ जाएगी। ठीक है। जब कितना होगा, 3 सप्ताह की होगी तो कितने जोड़ी आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली क्या आ जाएगी, तीसरी जोड़ी आ जाएगी ना, ठीक है। वो भी सेम अस्थाई, लिखने की जरूरत नहीं है, सेम लिखेंगे अस्थाई अस्थाई। और जब चौथा मंथ आ जाएगा तब क्या आ जाएंगे, 4 सप्ताह का पशु हो जाएगा, यानी कितने दिन का लगभग, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, फोर्थ जो जोड़ी होगी काई की, अस्थाई कौन से, कर्तनक। यानी एक जब पशु 4 सप्ताह का हो जाएगा, उसमें सारे के सारे अस्थाई कर्तनक दांत आ जाएंगे। उसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे अस्थाई कर्तनक दांत आ जाएंगे। अब बच्चों जैसे ही वो क्या होगा, जैसे वो कितने का होगा, 1 माह की उम्र हो जाएगी, 1 माह पे क्या होगा बच्चों, सभी अस्थाई, अस्थाई अगर वर्णक आ जाएंगे। कितने होते हैं ये, कितने होते हैं बच्चों, लिखो पहले यहां तक फटाफट, यानी सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए 6 माह की उम्र पर पशु के दांत में कुल दांतों की संख्या, सॉरी पशु के मुंह में कुल दांतों की संख्या होगी, बताओ। पशु जब 6 माह का हो जाएगा, गाय व भैंस का बच्चा जो भी 6 माह का हो जाएगा, तब उसके दांत में कुल अस्थायी दांतों की संख्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। 8 वाले कौन कौन है, सिंगल पीस, ठीक है। और कोई इसके अलावा, अरे सुनो, यहां से जोड़ लो ना, सारे के सारे कौन आ जाएंगे यहां तक। आपसे पूछा जाए गाय भैंस भेड़ बकरी का अस्थायी दंत सूत्र किस उम्र में कंप्लीट हो जाता था, आप क्या लिखेंगे। देखो क्वेश्चन वही है, डेटा वही है, बस आपसे पूछने का तरीका चेंज कर दिया। यानी 20 दांत होंगे, 20 दांत कब होते हैं, अरे बावड़ो जब इसका आप क्या बनाओगे, वो फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 0 4 सर सारे आ रखे हैं, ये होता ही नहीं है। और ये भी आगे सर सारे के सारे ये है ही नहीं अभी तक, तो कितने हो गए, 20 दांत। 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा के पूछे तो यहाँ से। पहला ये कि 6 माह की उम्र पर टोटल दांतों की संख्या बताओ, और दूसरा कि ऐसा ही उत्तर कंप्लीट गाय भैंस में कब हो जाता है, 6 माह की उम्र पर। लिख लो बड़ा, क्या चीज, 1 माह पे तो क्या होगा देख, सॉरी 1 माह पे, सॉरी 6 माह पे नहीं, 1 माह पे।
6 माह पे अलग हो जाएगा ना। देखो लिखो फटाफट। ले लिए बच्चों यहां तक? लिखो लिखो फटाफट लिखो। अब अपने को पढ़ना है आगे 6 माह पे, 1.5 साल पे, 2 से 2.25 साल पे, 2.25 से 2.5 साल पे, 2.5 से 3 साल पे और 3 से 4 साल। देखो कौन है? इसमें देखो बच्चों यही याद रखना, आपको पता होना चाहिए किस उम्र पे कौन कौन से दांत आ जाते हैं। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछे तो आजकल, जैसे वो अभी सुपरवाइजर के पेपर में उसने बोला ना, आरपीएससी के आर आर एस एम एस एस बी जो एम बी जा जो जो अध्यक्ष है, उसने बोला क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, बच्चे इस तरह तैयारी करें कि क्वेश्चन में उनको दिमाग लगाना पड़े। तो दिमाग लगाने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, वही चीजें थोड़ा सा घुमाया जाएगा। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि 6 माह पे कुल दांत कितने आ जाए, आप पूछ लीजिए अभी 1 माह पे सारे दांत, इसमें मुझ पे ये दांत आ जाते हैं। अब घुमा के क्वेश्चन ये पूछ ले कि अस्थायी दंत सूत्र पशु में किस उम्र पे कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थायी दंत सूत्र होता क्या है, उसमें क्या उसका विन्यास होता है। ठीक। और उसके बाद और क्या चीज आती है कि कुल दांत आपको गिन लेने, कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी, ये पता होना। 4-5 बातें एक साथ पता होगी, फिर जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे अपन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे कि कितने माह की, 6 माह की उम्र, कितने माह की उम्र पे, 6 माह की उम्र पे आपको प्रथम प्रथम जोड़ी क्या देखेंगे बच्चों, आपको प्रथम जोड़ी ज्वरनक। अब इसके आगे स्थाई व अस्थाई क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये हमेशा क्या आते हैं बच्चों, स्थाई ही आते, ये हमेशा स्थाई ही आते हैं। अब ऐसा भी दे सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनके आगे कहीं आपको स्थाई लगा देंगे, अस्थाई लगा देंगे, और कहीं आप कुछ लगाएंगे नहीं, तो वहां भी पूछ लगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वहां भी आप बारीकी से देखना पड़ेगा यार स्थाई अस्थाई कैसे लग रहा है इसके। ठीक है। अब जैसे बच्चे कितनी उम्र हो जाएगी, लगभग 1.5 बरस, है ना। एक 20 बरस को छोरो, खेता में चरावे भेड़, मेरो दिल धड़के, हाँ। ठीक है बच्चों, 1.5 वर्ष पे क्या होगा कि 1.5 वर्ष के ऊपर दूसरी जोड़ी क्या दिखेंगे आपको, चवर्णक। ठीक है। अब जैसे ही उम्र क्या हो जाएगी, 2 से 2.25, 2.25 का मतलब, ठीक है, वर्ष की उम्र हो जाएगी। इस वर्ष पे आपको क्या दिखेगा, तीसरी जोड़ी। अब यहां से बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है जो पूछा हुआ, मैंने किसी एग्जाम में देखा था। तीसरी जोड़ी चवर्णक व प्रथम जोड़ी किसकी आ जाएगी, प्रथम जोड़ी स्थाई, स्थाई उसको क्या बोलते थे रे, कर्तनक। जहां तक देखो समझ आने वाली बात यह है कि जब 2.5 साल की उम्र हो जाएगी, 2.25 साल का पशु हो जाएगा, उसमें सारे के सारे कौन से दांत दिख जाएंगे आपको, सारे के सारे कौन से दांत दिख जाएंगे, स्थाई, स्थाई। तेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, मैं तेरे को देख रहा हूं।
आपने देखा था कि जो कर्तनक होते हैं ना बच्चों, ठीक है, अब आपको पता है कि कर्तनक जो दांत होते हैं स्थायी आते हैं अस्थायी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 से 2.25 साल की उम्र होगी तो जो अस्थायी कर्तनक दांत है वो टूट चुके होंगे, तो उसकी जगह एक नई जोड़ी किसकी आ चुकी होगी? कर्तनक दांत की। कौन सी की? स्थायी की। किसकी जगह पे? अस्थायी पे। किसकी जगह पे? अस्थायी पे। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अब इसके बाद उम्र कितनी लिखेंगे? लगभग 2.5 से 2.25 से लगभग 2.5 वर्ष। अब क्या होगा देखो बस इस उम्र पे, एक तो प्रथम, कौन सी? प्रथम तथा द्वितीय जोड़ी किसकी आनी चाहिए? तुम सोच के बताओ, प्रथम तथा द्वितीय जोड़ी बची किसकी है? देखो, प्रीमोलर की। ठीक है, अगर वर्ण की दोनों जोड़ी आ जानी चाहिए। कौन से आ जाएंगे? अगर, क्या अगर वर्ण कंप्लीट हो गए? ठीक है, क्या अगर वर्ण कंप्लीट हो गए? प्रथम स्थाई जोड़ा, प्रथम। यहां पे गड़बड़ है क्या? गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। होनी तो नहीं चाहिए बट लग रही है मुझे। 1 सेकेंड। सही है। एक दांत का। हम्म। मैंने लिखा है 1.5 वर्ष, 2 से 2.5। नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो 2.25 तक चलेगा, ठीक है। 2.25 का मतलब क्या होता है? ये डैश है बच्चों, यहाँ ये डैश है, ये पॉइंट है। फिर सही है, ये पॉइंट के हिसाब से ये डेटा सही है। तुम्हारी उसमें तो नहीं शायद ये डेटा दिया यहाँ से यहाँ तक रेंज, पर मेरे पास नोट्स में लिख रखा है कि ये जो तुम्हारे पहले क्या लिखवा रखा है, मेरे वाले में है। 1 मिनट। कहाँ लिखा है मैंने, ध्यान। 6 माह, ठीक है। जैसे वर्ष तीसरा जोड़ी च्वर्णक तथा प्रथम जोड़ी कर्तनक। अच्छा, नहीं सही है, इसमें भी मैच कर रहा है। च्वर्णक दांत का तीसरा जोड़ी च्वर्णक व प्रथम जोड़ी कर्तनक स्थाई, सही है। दिक्कत कैसे कर रखी है इसमें? इसमें अलग लिख रखा तुम लोगों ने। मैं मेरे हिसाब से लिखा था, वहां लिखना सही आएगा एकदम। हाँ वापस, इसमें थोड़ा तुम्हारे पहले वाले में गड़बड़ है। देखो मेरे वाले से हिसाब से चल रहा तुम लोग, मैं बताता हूँ। आपने 1.5 वर्ष पे क्या लिख रखा है? मैंने नोट्स बनाए हुए हिसाब से देखो। आईसीआर की बुक से कोई इशू वाली बात नहीं है ना। मैंने देखो 1 माह पे आप देखते हैं ना, 1 माह की आयु पे लिख रखा सभी स्थाई का स्थाई अगर चवर्ण का दांत आ जाते हैं, ठीक है। 6 माह के चवर्ण दांत का प्रथम जोड़ा और 1.5 माह पे चवर्ण के दांत का दूसरा जोड़ा। सही है, यहां तक मैच कर रहा है। उसके बाद मैंने लिखा 2 से 2.25। कौन सा आएगा? 2.25 तक कौन सा आ जाएगा? तो चवर्ण के दांत का तीसरा जोड़ा। 2 से 2.25 तक आ जाएगा चवर्ण के दांत का तीसरा जोड़ा व कर्तन दांत का प्रथम स्थाई जोड़ा। तीसरा जोड़ा चवर्ण का, प्रथम स्थाई कर्तनक आ जाएगा, ठीक है। फिर 2.5 वर्ष तक अगर चवर्ण के दांत का पहला व दूसरा स्थाई जोड़ा। 2.5 तक सही है, पहला व दूसरा जोड़ा सही है ना, बिल्कुल। फिर 2.5 से 3 तक कर्तन दांत का दूसरा जोड़ा, ठीक है। 2.5 से 3 तक आ जाएगा, कर्तन दांत का। सही चल रहा था। तुम लोगों ने थोड़े से उसको रेंज को बना रखा है, मैं बता देता हूं आपने कैसे बना रखी है। ये जो आएगा, ये बच्चों कितना आएगा यहाँ पे देखो। ये मैंने ऐसे रेंज, कंटिन्यू रेंज डाल रखी है कि 3 वर्ष तक, ठीक है बच्चों। 3 वर्ष तक डाल रखा है इसमें। लिखो, इसके अंदर लिखना बच्चों
कि 2.5 से 3 वर्ष में कर्तन दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा, है ना, किसका आ जाएगा बच्चों? कर्तनक जो दांत है, कर्तन दांत का कौन सा दूसरा, कौन सा स्थायी जोड़ा। तो कर्तन दांत के कितने हो गए टोटल? 2 जोड़े। अब कितने और बच्चे कर्तन दांत के? 2 बच्चे, जबकि अगर चवर्ण के कितने बच्चे हुए हैं? 1 जोड़ी बची हुई है ना। अब आ जाएगा सीधा 3 से 3.5, क्योंकि ये जो रेंज है ना बच्चों, ये आपके इस कंटिन्यू याद रह जाएगी। 3 से 3.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष। तीसरी जोड़ी तो भाई किसकी आएगी? अगर चवर्णक, तीसरी जोड़ी अगर चवर्णक, ऐसे सीधा लिख देना, तीसरी जोड़ी स्थाई कौन सी? अगर चवर्णक तथा, और किसी लोगों की, तथा कर्तनक, दोनों की तीसरी जोड़ी इधर कंप्लीट कौन से हो जाएंगे? अगर चवर्णक। और लास्ट में 4 से 4.5 में जो लास्ट 1 जोड़ी बची वो भी आ जाए। मैं डायग्राम से और समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप। 4 से 4.5 वर्ष की उम्र के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? चौथी जोड़ी, यानी कौन सी जोड़ी बची? चौथी जोड़ी कौन सी की? कर्तनक स्थाई। क्या पूरे हो गए क्या? क्योंकि रेंज ऐसे रहेगी ना, तो आपके याद करने में दिक्कत नहीं। तो लगभग गाय भैंस में सारे के सारे दांत किस उम्र पे निकल जाते हैं? 4 से 4.5 की उम्र पर। आपकी यहाँ पे मैं पता क्या कर रखा है, ये देखो मैं बताता हूं आपको। यहां देखो आप 2 से 2.5 लिख रखा है ना, ठीक है बच्चों। फिर 2.5 से 3 लिख रखा है, नहीं आपके देखो यहाँ 2 से 2.25 लिख रखा है, 2 से 2.25 है ना। तो फिर दोबारा से इसको क्या, 2 से 2.5, 2.5 से ऐसे। तो इससे अच्छा जैसे मैंने रेंज बनाई वैसी वैसी रेंज बना लोगे तो और ईजी आ जाएगी आपके, कंटिन्यू आ जाएगा। देखिए 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 2.25, 2.25 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 और 4 से 4.5, ताकि कंटिन्यू रेंज रह जाए ना। एक बार लिख लो, मैं डायग्राम बना के दोनों जबड़े बना के आपको समझा देता हूं कैसे कैसे कब कौन से दांत आते कौन से जाते। जल्दी करो ना, जल्दी लिख लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। बस आप जैसे लिखा वैसे एक बार लिख लो, बाद में और बता दो तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देख लिया कि नहीं लिखा? इतना टाइम लगेगा तुम्हारे एक स्किप कर 2 से 2.5 वाला, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सही वो भी है, उसमें थोड़ा सा बस वो रेंज एक गायब कर रखी है। वो गलत नहीं है, पर वो रेंज थोड़ी सी गायब कर रखी, इस वजह से वो बैलेंस नहीं बैठ रहा। लिख लिया? चलो सुनो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 जबड़े बनाने। देखो क्या बनानी है, यानी एक तो बना लो यहां पे आप, ये आ जाएगा ऊपर वाला जबड़ा। कौन सा आ जाएगा? ये कौन सा आ गया बच्चों? नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों जन्म लेता है, सुनते जाना, अब जैसे ही बच्चा क्या लेगा, जन्म लेगा, तो उसके 1 सप्ताह तक कुल कितने दांत होंगे? 2 दांत, एक ऊपर वाले जबड़े में, एक नीचे वाले जबड़े में। कौन से होंगे? सॉरी, ऊपर वाले में नहीं होंगे ये, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं? चवर्णक दांत। कितने आते हैं बच्चों? 2। एक जोड़ी प्रथम सप्ताह में। चवर्णक दांत प्रथम सप्ताह में आते कि नहीं एक जोड़ी? क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में नहीं आते, सिर्फ नीचे वाले। ये कौन सा हो गया?
ऊपर वाला कौन सा जबड़ा हो गया बच्चों? ऊपर वाला जबड़ा ना, ये नीचे वाला जबड़ा। यानी शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कर्तनक दांत की प्रथम जोड़ी आ जाती है, प्रथम सप्ताह तक, जन्म से लेके पहले सप्ताह तक। अब जैसे बच्चा 2 सप्ताह आ गया तब कितने दांत आ जाएंगे? ठीक है, एक जोड़ी और दांत आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे वो तीसरे सप्ताह के फिर क्या आ जाएंगे उसके? एक जोड़ी दांत और आ जाएंगे। जैसे वो 4 सप्ताह का तो उसके अंदर क्या आएगा बच्चों? एक जोड़ी और आ जाएंगे। तो टोटल 8 दांत आ जाते हैं। कितने? 8। कितने सप्ताह तक? 4 तक। कौन से हैं? अस्थाई कर्णक दांत 1 सप्ताह यानी 4 सप्ताह तक आ जाते हैं। टोटल कितने? बात समझ आई? 1 सप्ताह के पहला जोड़ा आ गया, ठीक है, तीसरे पे तीसरा और चौथे सप्ताह के चौथा, यानी चारों जोड़ी कर्तनक दांत 4 सप्ताह की उम्र पर आ जाते हैं। यहां तक कोई इश्यू किसी बच्चे को? अब देखो, जैसे बच्चा कितने का होगा? 1 महीने का। कितना हो गया? 1 महीने का। तो आप देखिए 1 महीने के बाद उसके अंदर कौन से दांत आएंगे? अगर्त वर्णक। कौन से दांत आएंगे बच्चों? अगर्त वर्णक, है ना। जो अगर्त वर्णक दांत आएंगे वो देखो कितने होते हैं टोटल? 3, यानी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, यानी एक साइड आगे जबड़े के, एक साइड 3 इधर 3 इधर। ठीक है, इधर देखो फिर 3 इधर और 3 इधर। तो कितने होते टोटल अगवर चरण के दांत? 6 जोड़ी आगे सारे के सारे। यानी जोड़ी बनानी है तो कैसे? 1 2 3 जोड़ी एक साइड, ये वाले 1 2 3। और दूसरी साइड देखो बच्चों 1 2 3, यानी इस साइड के भी 1 2 3। ठीक है, यानी 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी 6 जोड़ी हो गए कंप्लीट। उम्र कितनी होगी अब? कितनी होगी अब? 1 माह उम्र होगी। कितनी होगी बच्चों? 1 माह इसकी उम्र होगी। अब बात कितनी होगी? 1 माह के बाद कितनी होगी अब? 6 माह। 6 माह के बाद क्या होगा? प्रथम स्थाई कौन सा दिखेगा? प्रथम च्वर्णक, और च्वर्णक हमेशा क्या होते हैं? स्थाई। च्वर्णक हमेशा क्या होते हैं? स्थाई। प्रथम जोड़ी आएगी, यानी देखो बच्चों एक दांत इधर, एक दांत इधर। ठीक है, एक दांत इधर, एक दांत, यानी एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे बराबर आएंगे अपने ना। पहली जोड़ी कंप्लीट हुई। पहली जोड़ी कंप्लीट कितनी उम्र पे? अब फिर क्या आ जाएगी? 1.5 साल के बाद। अरे सुनता जा, ऊपर तो ऊपर दोनों साइड पड़े जाते, इसलिए ये सिर्फ एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब नीचे के, ऊपर के तो अपन जोड़ने ना भी लिखते, जब सूत्र में दोनों ऊपर नीचे लिखे जाते, इसलिए तो सोचा सर एक जोड़ी बोला, लिख 2 जोड़ी दी। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात को, ठीक है। वो ऐसे ऐसे कर जाते हैं, यानी ये पहला और ये पूरा एक जोड़ी मानेंगे इसको वैसे। ठीक है, ऊपर और जबड़े के कितने भाग करते हैं? 4 भाग कर लेते हैं अपने, हमेशा यूं माना जाता है, सेक्शन यूं काटे जाते हैं। ठीक है, अब देखो कितने, अब कितने साल की उम्र होगी है? 1.5 साल पे। 1.5 साल पे क्या हो जाता है बच्चों? प्रथम। अब पशु की उम्र क्या है ये बताओ? 1.5 साल पे क्या हो जाता है? प्रथम। अपने कहां तक पढ़ लिया था? 6 माह तक। 6 माह। और जब कितनी उम्र हो जाती है बछड़े की? 1.5 साल। तब क्या होता है? दूसरी जोड़ी किसकी आ जाती है? त्वरण की है, देखो। नहीं, दूसरी जोड़ी त्वरण की आती है उसके साथ। ये तो दूसरी जोड़ी त्वरण की कंप्लीट हुई। अब कितनी उम्र होगी? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष के एक एक जोड़ी और आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो क्या त्वरण के दांत कंप्लीट हो गए? त्वरण के दांत सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब इसके साथ एक जोड़ी क्या होता है? अब देखो कर्तनक दांत क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं। यानी कर्तनक दांत कहां पे? यानी एक जोड़ी यहाँ पे क्या हो गई? ये स्थायी हो गई। ये दोनों के दोनों स्थायी हो गए। अब इसके बाद क्या होता है? 1.5 साल के बाद क्या होता है? 2.25 साल। 2 से 2.5 साल हो जाते हैं। उस समय क्या होगा? जो कौन से दांत आएंगे अब? अगर्त वर्ण के स्थायी दांत की पहली जोड़ी है ना। अगर अगर्त वर्ण के ये रहे, इनकी पहली जोड़ी क्या हो जाती है बच्चों? स्थायी हो जाती है। प्रथम द्वितीय दोनों कैसे होगी? दूसरे में होगी वो। 2.25 से पढ़ो आप। ठीक है, आप यहां से पढ़ो बच्चे।
अब आ जाएगा 2.5 से 3, 2.5 से 3 में क्या होगा, कर्तनक दांत की, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार। देखो बच्चों, यहां तक तीसरी जोड़ी त्वरण की कंप्लीट होगी, ठीक है, 2.25 साल तक, और प्रथम जोड़ी स्थायी कर्तनक दांत भी आ जाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जैसे 2.5 साल की उम्र होती है, कितनी, 2.5 साल की, प्रथम तथा द्वितीय जोड़ी अगर त्वरण का आ जाते हैं, ठीक है, प्रथम तथा द्वितीय जोड़ी किसके आ जाते हैं, अगर त्वरण के, अगर त्वरण की प्रथम व द्वितीय जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, अगर त्वरण की प्रथम व द्वितीय जोड़ी भी क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद उम्र कितनी आएगी, देखो जैसे कितनी उम्र आ जाएगी, ये 2.5 से 3 वर्ष, 3 वर्ष होते ही क्या हो जाएगा, कर्तन दांत का दूसरा जोड़ा स्थायी हो जाएगा ना, ये देखो कर्तन दांत से जो पहला जोड़ा, अब दूसरा जोड़ा भी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे स्थायी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कितनी साल आएगी, 3 से 3.5, 3.5 उधर और 3 3 इधर कंप्लीट, तीसरी जोड़ी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, किसकी, अगर और तीसरी लास्ट वाली जोड़ी किनकी कंप्लीट हो जाएगी, इनकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कितने दांत स्थायी हो गए, सब नहीं हुई, एक जोड़ी और बची हुई है, किसकी बची हुई है, ओनली, इस तरह ये दांत कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ोगे फिर जाके, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे भी इतने नंबर 60 में से। आई बात समझ में, इस तरह आपको उस दांतों को याद करना है। गैप है क्या, अभी तुम्हारे ब्रेक है, ठीक है, कंटिन्यू रहेगी क्लास ना।
हाँ बच्चों, अब आ रही है क्या वॉइस? हाँ। वीएफए का मतलब होता है वोलेटाइल फैटी एसिड। वोलेटाइल फैटी एसिड। अब अपने लास्ट ये टॉपिक का अंतिम समय आ गया है। ठीक है। कौन सा समय आ गया है? अंतिम समय आ गया इस टॉपिक का। ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको बच्चों क्या लिखना है कि आपका अंतिम समय आ गया है। हाँ बच्चों, देखो, भेड़ व बकरी में कौन से दांत, कर्तन दांत या कर्तनक दांत, दांत उगने का समय किस समय पे आते हैं? किस किस समय पे दांत आते हैं बच्चों? इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जन्म के समय। जब बच्चे का जन्म होगा तब कितने दांत आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा 6 से 10 माह की उम्र पर क्या क्या उनसे दांत आ जाएंगे। तीसरा बच्चों, 14 से 20 माह पे कौन कौन से दांत आ जाएंगे। चौथा, 21 से 25 माह की उम्र पर कौन कौन से दांत आ जाएंगे। और फिर 26 से 30 माह पर कौन कौन से दांत आ जाएंगे। 26 से 30 माह। और लास्ट वाला आ जाएगा 31 से 36 माह, कौन से दांत आ जाएंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ेंगे कि जो जन्म के समय 0 से 2 जोड़ी आपको देखने को मिलेंगे, 0 से 2 जोड़ी अस्थाई। कौन से बच्चों? अस्थाई। कौन? कृतनक, क्योंकि ऊपर लिख रखा है ओनली कृतनक के बारे में ही पढ़ना कि वायु इनसे ही ज्ञात की जाती है। यहां पर क्या आ जाएंगे, सभी के सभी कौन से हैं? सभी अस्थाई कर्तनक आ जाएंगे। भेड़ व बकरी में तो सभी अस्थाई कर्तनक 6 से 10 माह की उम्र पे आ जाते हैं, जबकि गाय भैंस में कब आते हैं? है बच्चों, बताओ। याद नहीं है? अस्थाई। ठीक है बच्चों, इसमें फिर कौन से आ जाएंगे? द्वितीय जोड़ी स्थाई कर्तनक। कौन से? स्थाई। बस कर्तनक की बात हो रही तो दांतों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्या तेरे को यहाँ पे बच्चों कौन सा हो जाएंगे? तृतीय जोड़ी। कौन सी? तृतीय जोड़ी स्थाई। और सारे के सारे दांत निकल जाएंगे इसे। चौथी जोड़ी स्थाई, यानी जब लगभग 36 माह की उम्र हो जाएगी, यानी 3 साल की जब बकरी या भेड़ हो जाएगी, उसके अंदर सारे के सारे स्थाई दांत आ जाएंगे। चलो ये टॉपिक कंप्लीट तुम्हारा। देखो इसको, बट सप बट सप। अब मैं कोई से नहीं पढ़ाऊंगा। सही बता, किसने बोला आपको कि पढ़ाएंगे तो आपको? अब गाड़ी घोड़े चलाएंगे तो नाचना थोड़ी देर।
डीजे वाले बाबू ने गाना सुना दे, गाना सुना दे, ऐसा क्या? आवाज नहीं करनी, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से एक बार रिपीट करो। 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे इसके बारे में ताकि तुम्हारे थोड़ा सा याद रहे। 2 3 4 5 6। रुक जा। ठीक है बच्चों, अब एक दो क्वेश्चन इसमें बच्चों लिख लिया। जिसने क्वेश्चन लिखो, लिखो गाय व भैंस में, गाय व भैंस में प्रथम, गाय व भैंस में प्रथम स्थायी कर्तनक का जोड़ा, प्रथम स्थायी कर्तनक का जोड़ा क्या लिखा आपने? प्रथम स्थायी कर्तनक का जोड़ा किस उम्र पर आता है? किस उम्र पर आता है? सर कोचिंग वाले फोन ही उठा रहे हैं, उनको बोलो उठाने को। अरे क्या बात होगी, क्या कह रहा था कोचिंग वाले को? ठीक है बच्चों, तो किस एज पे आएगा बताओ? प्रथम कर्तनक किसके साथ आता है? अकेला आता है या किसी के साथ आता है? किसके साथ आता है? किसके साथ? तीसरी जोड़ी। तो एक आप लिख लेना, एक पशु में, हाँ एक पशु में, आंसर तो लिख नहीं लिया क्या आपने? लिखा किस किसने नहीं लिखा? ये पड़ा आंसर, देखो कहां से लिखोगे आंसर, देखो कौन सा पूछा मैंने? यही पूछा है क्या? ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात ये आती है कि एक पशु में अस्थाई अस्थाई दंत सूत्र किस आयु में पूर्ण हो जाता है? बताओ किस आयु में पूरा हो? बताओ एज पे अस्थाई दंत सूत्र पूरा हो जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को अस्थाई दंत सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। डेयरी पशुओं में क्या होता है कि एक पशु में अस्थाई दंत सूत्र किस आयु में पूर्ण हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है? पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अस्थाई दंत सूत्र है क्या है। क्या है बच्चों? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 जोड़ी होते हैं, ये होते ही नहीं है, ये 3-3 जोड़ी आ जाते हैं, ये होते ही नहीं है,
तो ये कंडीशन मतलब पढ़ के देखो, सारे के सारे अस्थाई कौन से, कर्तनक है ना, और सारे के सारे कौन से, सारे या सभी कौन से, कौन से, अगर च्वर्णक, अगर च्वर्णक भी कैसे, अस्थाई। कब आ जाएंगे, जब ये फॉर्मूला पूरा, जब देख लो कब आ सकते हैं, 1 माह की उम्र पर, है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं ना ऐसे ही। ऐसे क्वेश्चन आओ तो आपको पूरा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। लिखो बच्चों, पशु में चयन की विधियां, अगला टॉपिक लिख दो, पशु में चयन की विधियां। पशुओं को सिलेक्ट करना है, जैसे तुम्हें भी सिलेक्ट करना है ना, वैसे ही तुम्हारे चयन की विधियां क्या है, 2। कौन कौन सी, जेट और सीयूटी। पशुओं में, पशुओं में चयन की विधियां कितने प्रकार की विधियां होती है, 2। एक तो होती प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। पहले लिखो प्राकृतिक, कौन सी लिखेंगे, प्राकृतिक। इसमें लिख देना यह है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर गया अपने अकॉर्डिंग। सिद्धांत, सिद्धांत वर्ड ऐसे लिखा जाता है क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, रुको, प्रिंसिपल लिख दें, अब सही है। आधारित है, किस पर आधारित है, आधारित होता है, आधारित होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बात करेंगे किसकी, कृत्रिम। कृत्रिम कौन करेगा, मनुष्य। कृत्रिम चयन कौन करेगा, मनुष्य। इसकी कितनी विधियां हैं, 5। कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। इसकी कितनी विधियां हैं, 5। 5, 6 कौन सी करवा दी आपको वो, अच्छा 6 वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा लिखवा दी थी, वो कोई नहीं, लिखवा देंगे, 6 लिख दो भले, 6 लिख दो, 6 लिखनी है तो मैंने वो भी करवा दी, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड है ना, वो एक एक्स्ट्रा करवाया हुआ तुम लोगों को। पहली विधि लिखेंगे व्यक्तिगत चयन, कौन सा, व्यक्तिक, व्यक्तिक है ना, व्यक्तिक चयन, इंडिविजुअल चयन, टेंडम मेथड जिसे बोलते हैं। पहले मेथड का नाम क्या बच्चों, व्यक्तिक चयन। क्या बोला जाता है इसको, व्यक्तिक चयन, या इसी को बोलते हैं टेंडम, या इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों। इसमें देखो क्या करते हैं, बहुत सारे पशुओं का समूह अगर देखना है ना, इसे इसे बोलते, क्या बोलते, इसे दृश्य या समूह चयन कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें एक ही लक्षण के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, इसमें एक ही लक्षण के आधार पर, ये प्री पीजी में पूछा हुआ है,
2016 के अंदर एक ही लक्षण को लेके सिलेक्शन करना क्या कहलाता है? इसमें एक ही लक्षण के आधार पर चयन करते। एक ही लक्षण का मतलब क्या हुआ? यानी आपने बहुत सारी गाय ले ली है ना, बहुत सारी आपने क्या ले ली बच्चों? गाय ले ली। अब उस गाय को आपने क्या किया है, बहुत सारी आपने गाय ले ली, तो आपने उस गाय को क्या किया, 15-20 गाय है आपने एक लक्षण ले लिया कि अपने को चाहे कुछ भी हो, रंग वंग सुंदरता, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, फैट वैट, अपने सिर्फ ऐसी गाय लेनी जिसका लीटर 10 दूध हो बस। यानी आपने एक ही लक्षण लिया और 10-12 गाय में से बस वो छांट ली, सिर्फ 10 लीटर दूध दे रही, बाकी आपने इसमें कुछ नहीं देखा, सिर्फ कितना कैरेक्टर देखा? एक। ठीक है। इसमें गुणात्मक गुणात्मक तथा कौन से मात्रात्मक लक्षणों को आधार माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? आधार माना जाता है। नहीं, आधार माना जाता का मतलब क्या हुआ कि इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का क्या करते हैं? चयन करते हैं। ये लिखा हुआ ज्यादा लिखा दिए, कम लिखा दिए? कौन सा इसमें पहले लिखाया हुआ नीचे का? लिख लो तो वो कभी कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ लाइन ज्यादा याद हो, ज्यादा लिखा दोगे। परंतु ये प्री पीजी बच्चों जो पेपर होता है उसमें सीधी सीधी ये लाइन पूछी हुई थी, पेपर पूछी इंग्लिश में थी। प्री पीजी का पेपर हुआ था 2016 में। कौन क्या होता है प्री पीजी? एमएससी के लिए एंट्रेंस देते हैं ना, उसमें बीएससी के बाद एमएससी का फिर से एंट्रेंस होता है, जैसे तो भारी वाला होता है, क्योंकि उसमें तो सारे बीएससी के 64 कोर्स होते हैं, सारे पढ़ने पड़ते हैं। 8 64 8 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 8 कोर्स, टोटल कितने? 64 कोर्स। इतना पढ़ना पड़ता, फिर जाके आपका प्री पीजी का सिलेक्शन होता है। हिंदी में कुछ नहीं होता, सारा इंग्लिश में होता है। अगला लिखो बच्चों, वंशावली चयन या पारिवारिक चयन, पेडिग्री। लिख लिया बच्चों? दूसरा मेथड क्या है? वंशावली, असर बली है ना, वंशावली या पारिवारिक चयन, या इसी को बोलते हैं बच्चों पेडिग्री। क्या बोला जाता है? पेडिग्री। सीधी सी बात है, पशु का चयन करना है उसके माँ बाप के, है ना, उसके पूर्वजों के लक्षणों के आधार पर। पशु का चयन किस पे करना है? पशु का चयन उसके पूर्वजों के लक्षण देते हैं, उसके पूर्वज बहुत अच्छे करेक्टर है। कोई गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है, सोचते हैं इसकी बच्चिया और अच्छा दूध देगी, इसको ही रख लो ना, तो वो चयन क्या कहलाता है? कैसे करते हैं? पूर्वजों के लक्षणों के आधार पर किया जाता है बच्चों। पूर्वजों के लक्षणों के आधार पर इसका चयन किया जाता है। इसमें छोटी आयु के इसमें बताओ, छोटी आयु के बच्चों का चयन क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों को तो करेक्टर देखने नहीं है, शुरू से देख लो पूर्वजों के, बस पूर्वजों के करेक्टर अच्छे हो, बच्चे को पाल लो।
रिंग या शो मेथड। डब्ल्यू के लिए क्या पढ़ना होता है? डब्ल्यू में कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़नी होती है और जीके पढ़ना होता है। डब्ल्यू के लिए कंप्लीट एग्रीकल्चर। लिखो बच्चों, प्रदर्शनी या वृत्त चयन, क्या बोलते हैं इसको? प्रदर्शनी या वृत्त चयन, है ना। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? इसको बोलते हैं शोरिंग मेथड। क्या होना चाहिए इसका नाम? शोरिंग मेथड। देखो बच्चों, इसमें मेले या मेले या प्रदर्शनी में विजयी पशुओं का सिलेक्शन करते हैं। कोई भी मेला लगा, वहां पे बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई है किसी ने, है ना। 3-4 पशुओं में दौड़ लगाई, दौड़ में आगे निकल गया, किसी ने और करतब दिखाया था, ऐसे अच्छे अच्छे पशुओं का चयन कर लेते हैं, चयन करते हैं। ये पशु प्रसार की अच्छी विधि है। मतलब क्या पशु प्रसार का? क्या मतलब बताओ बच्चों। पशु प्रसार का मतलब क्या हुआ? यानी पशुओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अच्छा मेथड है। कहीं आप बाहर मेले में जा रहे हो, तो आप प्रसार करें कि हमारे पास ऐसा पशु है, इतने मतलब ये क्वालिटीज है, तो लोगों का उसकी तरफ क्या बढ़ता है? रुझान बढ़ता है कि हम भी पालेंगे पशु। पशुओं को पालने के रुझान बढ़ता है लोगों का। अब आएगी सबसे बेस्ट विधि, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर चयन में से क्वेश्चन आया तो यहां से तो आएगा ही आएगा। गुणात्मक तालिका, ठीक है, विधि। या फिर इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? टोटल स्कोर कार्ड। क्या बोलते हैं? टोटल स्कोर कार्ड। या फिर बोला जाता है इसको इंडेक्स मेथड। कौन सा? देखो इसके अंदर इसमें क्या करेंगे? पशुओं को इकट्ठा करेंगे बच्चों, और पशुओं के क्या करेंगे? अलग अलग क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग नंबर दे देंगे। जैसे किसी का दूध उत्पादन अच्छा है, 10 लीटर, तो उसको 10 नंबर दे दिए। ठीक है। वसा अच्छी है, तो डिसाइड किए दिया अभी 5 अगर परसेंट वसा आएगी तो उसको अपने 5 नंबर देंगे या 10 नंबर देंगे। उससे कम आएगी तो उसको आधा कर देंगे। फिर ओवरऑल निकलता है इनका। फिर क्या निकलता है बच्चों? इनका ओवरऑल निकलता है कि ओवरऑल कितना है, कितने नंबर आते हैं। फिर उस श्रेणी में आते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, जैसे तुम लोग गए थे ना, वैसे। अब सही है। ठीक लिया बच्चों? लिख लिया क्या? चले आगे, चलो लिख लो। यह विधि हैजल किसने दी थी? हैजल कीज ने ना। कौन हैजल कीज? हैजल की हैजल कीज तो युवराज की लुगाई है ना। हैजल तथा स्मिथ ने दी थी। ये साइंटिस्ट था स्मिथ एंड हैजल, इन दोनों ने इस विधि को
सर्च किया था, उन्हें द्वारा ये विधि दी गई थी। इसमें पशु को अलग अलग अंक दे देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग अंक दे देते हैं ना। अलग अलग क्या दे दिया था बच्चों? अंक दिए। जैसे सामान्य है उसके अंदर जो गुण है उसके लिए कितने नंबर दे दिए? 30 नंबर दे दिए। दुग्धम के लिए कितने नंबर दे दिए? उसको 30 नंबर। डेयरी के लिए अलग, शरीर क्षमता के लिए अलग दे दिए ना। अब बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर? पशु को 100 नंबर टोटल, इसमें लिखो पशु को, पशु को सीधे शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना। अंक दिए जाते हैं ना, सीधा लिख, पशुओं क्या दिए थे? अंक। आपको बता दें अंक दिए कैसे जाते हैं। अंक दिए जाते हैं, जैसे मान के चलो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 10 लीटर दूध चाहिए, 5% फैट चाहिए, इतना वजन चाहिए, ठीक है, और इतनी उसकी कार्य क्षमता होनी चाहिए। तो हम इस पे 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर या 4 करेक्टर लिए, चारों को ऐसे डिवाइड करना है कि 25-25 आ जाए, ठीक है, या फिर 20-15-20 का ऐसा रेसो रह जाए कि 100 नंबर पूरे आ जाए। उस 100 में से वो कितने लेके आ जाए? अगर 10 लीटर दूध दिया तो 10 के 10 नंबर लेके आ गया वो। फैट उसके 5% फैट पे अपन उसको 20 नंबर दे रहे हैं, तो फैट उसकी 2.5 आ रही है, तो उसको कितने नंबर देंगे? फिर अपने 10 नंबर देंगे। ऐसे ओवरऑल जुड़ के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों इसको अलग अलग नंबर दिए देते हैं। जैसे सामान्य स्वरूप, यानी उसकी बाहर की बनावट कैसी है? सामान्य स्वरूप, यानी सामान्य स्वरूप का मतलब हो गया उसके आयन वगैरह कैसा है, ठीक है, उसके थन अच्छे से दिख रहे कि नहीं, क्या उसका अडर बहुत अच्छे से फैला हुआ है, उसके अंदर दूध ग्रंथियां अच्छे से दिख रही है, उसके लिए दिए जाते हैं इसको कितने अंक? 30 अंक। कितने दिए जाते बच्चों? 30 अंक। और उसके बाद बच्चों अगर उसके डेयरी दुग्धम की बात करें, यानी वो दूध कितना दे रहा है, दुग्धम के लिए कितने अंक देते हैं? 30 अंक दे देते हैं। नहीं, दुग्धम के लिए शायद 20 अंक देते हैं, 20 देते हैं ना। कितने देते हैं? 20 अंक। डेयरी के लिए कितने दिए जाते हैं इसको? डेयरी गुण के लिए कितने देते हैं? ठीक है, और कार्यक्षम के लिए कितने देते हैं बच्चे इसको? क्या 100 हो रहे हैं कि नहीं हो रही? 100 हो गए। अब ये टोटल 100 में से कितना लेके आते हैं, उस पर अलग अलग उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 100 में से कितने नंबर ये लेके आते हैं, उस आधार पर इनको अलग अलग क्या किया गया बच्चों? डिवाइड किया गया है। सुपीरियर, एक्सीलेंट, ठीक है। इनको अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे बच्चों 0 से अगर 50 अंक आ जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे? कौन से पशु? सामान्य पशु। कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? सामान्य श्रेणी, नॉर्मल श्रेणी, नॉर्मल के अंदर आ जाते हैं ना, सामान्य श्रेणी, ठीक है। इनको पाल लो, वाह, चलेगा काम। अगर बच्चों इनके अंक 50 से लेके कितने आ रहे हैं? 75, तो ये आते हैं उत्तम श्रेणी में। किसमें आ जाते हैं? उत्तम श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। और अगर बच्चों इनके अंक 75 से लेके 100 तक, ये तो बहुत कम, 100 तो बहुत कम पूरे करते हैं, 75 से ऊपर तो बहुत सारे ले जाते हैं ना, तो इसे बोला जाता है सर्वाधिक उत्तम। कौन से होते हैं बच्चों? ये सर्वाधिक उत्तम श्रेणी होती है, सबसे अच्छी श्रेणी, सर्वाधिक उत्तम श्रेणी के पशु इस उम्र में देखने को मिलेंगे 75 से 100 की अंक जो लेके आएंगे ना। और मिनिमम, निम्न कितने, निम्न मिनिमम को क्या बोलते हैं? निम्नतम, निम्न, न्यूनतम ना। हिंदी कमजोर मत तो रे। न्यूनतम कितने होने, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 75। अगर इससे नीचे हो तो मामला गड़बड़ है, ठीक है, लिखो। भाई रे मत जीजो मावड़ली में दोस कर मारी रे का न्यारी न्यारी, भाई रे। हम्म?
क्या हो गया? बात ही बात है। क्या कह रहा है? सुनाते सुनाते बोली को कि लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए। मेरे को हिंदी नहीं आती। सुनो कि लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, हिजर दी रात भी आया ना तू, हिजर दी रात भी आया ना तू, हथ फुल्लां दे जोड़े रह गए। ठीक है, हिजर दी कि हिजर दी रात भी आया ना तू, हथ फुल्लां दे जोड़े रह गए, हुण तां सजना वापस आ जा, जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। ठीक है, समझ नहीं आएगा क्या? समझ नहीं आया पर अच्छा लगा। ऐसा होता है। वो एक्चुअली लाइन ये है, सुना बच्चों, आराम से सुनोगे समझ आएगी कि अथरू रो रो थोड़े रह गए। अथरू किसे कहा जाता है? आंसू होंगे, कि आंसू रो रो के क्या हो गए? कम हो गए। कि अथरू रो रो थोड़े रह गए, क्या भूल गया वो खुद ही। अरे वो इसके एक था ना, अथरू रो थोड़ा, हाँ सॉरी, हाँ, कि जिंदगी दे विच विछोड़े रह गए। जिंदगी मतलब लाइफ है ना, जिंदगी विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, हिजर दी रात भी आया ना हो, हाथ फुला दे जोड़े रह गए। भी फूलों के हाथ मेरे हाथ में रह गए पर वापस नहीं आया, है ना। कि हिजर दी रात भी आया ना हो, हाथ फुला दे जोड़े रह गए, क्या होते सजना वापस आ जा, जिंदगी दे देना थोड़े रह गए। ठीक है, लेगा बच्चा, लेगा बच्चा लास्ट। हाँ, रोना मत। सांड का चैनल के लास्ट बच्चों आज का क्या लिखेंगे? कुछ ना कुछ लिख देंगे, संतति परीक्षण। क्या लिखेंगे? संतति परीक्षण, प्रोजनी टेस्ट। यहां क्या होता है? बच्चा क्या कर रहा है, उस उदार के बाप का आंकलन होता है क्या? ठीक है, तो बच्चों इसे बोलते, कौन सा चयन बोलते? कितने नंबर है? पांचो, पांचोड़ी बच्ची है ना, संतति चयन। कौन सा चयन है ये? संतति चयन। यानी क्या बोलेंगे? प्रोजनी टेस्ट, प्रोजनी टेस्ट बोला जाता है इसको। होता क्या है, सुनो बच्चों, इसमें क्या बोलते बच्चों? संतति के लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर सांड जो उसका नर होता है, सांड का आंकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है। यानी आपने क्या किया, एक नर ली, एक, दोनों का क्रॉस करा के जो संतति आई, इस संतति के लक्षणों को देखा जाता है कि कितने के करेक्टर उसके फादर के उसके अंदर आ रखे हैं, कितने के करेक्टर उसके फादर के अंदर आ रखे हैं ना। अगर अच्छे आ रखे होंगे तो, या बुरे आ रखे हैं ना, अच्छे आ रखे हैं या बुरे आ रखे हैं। अच्छे आ रखे तो मुस्कुरा रहा, नहीं तो रो रहा है। रो रहा ना हूं मैं ना। है, कल सुना दी गाना सी स्त्री। फेंक दी गाना मैं सुना। ठीक है बच्चों, मिशरी गो पागल का दे रसिया, नीम गिनी बड़ी माने खारी लागे, है ना। बच्चों इसमें क्या है?
क्या निकाला जाता है इसमें? सांड सूचकांक निकाला जाता है। सांड सूचकांक निकाला जाता है। इसे बोलते हैं कौन सा इंडेक्स? क्या लिखा हुआ बेटा? आपको लिखवाया था ना, क्या था? कौन सी इंडेक्स बोला था मैंने? सायर इंडेक्स, सॉरी मेरे माइंड से ना, कौन सी बोलते हैं? सायर इंडेक्स निकालते हैं, सायर इंडेक्स। ये खर्चीली विधि है, फालतू विधि है, कोई मतलब नहीं, बहुत समय लग जाता है। देखो आज इससे बच्चा, आज मान के चलो ये जो नर था ये फीमेल थी, दोनों के बीच क्रॉस करा, ये बच्चा हुआ। अब ये बच्चा शारीरिक रूप से तो चलो 6 से 7 महीने में कैरेक्टर दिखा देगा। जब तक ये बच्चा 24 से 30 माह का नहीं होता तब तक इसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखते। यानी तब तक ये आगे बच्चा पैदा नहीं करता तब तक नहीं पता चलता कि इसके जैसा है कि नहीं है। यानी लंबा मेथड चलता रहता है। यानी ये एक उम्मीद है, जैसे अपने नॉर्मल ह्यूमन क्या करता है, उम्मीद लगाता ना अपने बच्चों से कि हमारा जो बच्चा होगा वो बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा ना। तो वो सेम बात है, वो सेम बात है कि ऐसा सोचते हैं। तो क्या पता वो सुपीरियर हो कि नहीं। जैसे अपने सोचते हैं कि जो क्रिकेटर था कौन, सचिन तेंदुलकर। अब वहां पे प्रोजनी टेस्ट आप समझ सकते हो कि वहां पे प्रोजनी टेस्ट फेल हो गया। कि युवराज सिंह जो अपने सचिन तेंदुलकर थे वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, परंतु उनका लड़का जो अर्जुन तेंदुलकर वो कोई खास ज्यादा प्लेयर नहीं है। अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर होता तो तब देखते कि संतति, उस समय देखा जाता है कि संतति चयन बेस्ट है। तो वो एक प्रकार का संतति चयन, उसको देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी टॉपिक तुम्हारा खत्म है। सबसे अच्छी विधि लिखाई नहीं क्या मैंने? अरे बोला था ना ये भी, ये बोला ये सर्वोत्तम विधि है। इससे ऊपर कोई विधि है नहीं। टेस्ट में तुम्हारे में से एक आधा क्वेश्चन आएगा, इसमें से देख लेना भी कौन सी श्रेणी है। अरे बस इसमें से एक बड़ा पढ़ लेना, ये सबसे अच्छी, इतना पूरे टॉपिक में से इसमें तो इतनी लाइन पढ़ के आ जाना। नहीं नहीं, दांत वांत सारे पढ़ के ना, इसमें से कोई बनेगा तो बना देंगे, ठीक है। गड़बड़ नहीं भैया जी। ठीक है बच्चों, अब आपको पढ़ाएंगे नस्लें, और लिखना नहीं है। लिखना, लिखना नहीं है, ठीक है। या तो उसे वही पढ़ा देंगे तुम्हारे जो पीडीएफ दे रखी है। मंडे में जो टेस्ट आएगा वो यहीं तक आएगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इजी है रे, बहुत इजी है, बहुत जल्दी से आप कर दोगे, मुझे भरोसा है? हो गया लगभग, लग दो चार आगे करवा दें, ठीक है। बेसिक में तो कौन रहेगा उसे मन लगे, एक आधो कोई रेस ही तो आयु होगी। सिंह रोदन हो गयो, और भारगात करना हो गयो, बड़ी जो काश बंदियां करना हो गयो, सिंह हो गया वे, चैन की विधियां होगी, और चिन्हित करने की विधियां होगी। और बेसिक सारो करवा दिया पहला वे, जिका नाम नूम लिखाना सारा, टेबला टूबला बनवा दी सब, वैज्ञानिक नाम वगैरह, मांस वगैरह, गुणसूत्र वगैरह सब हो गया। अरे ओ तीतरो, आवाज करने का किसने कहा तुम लगे? वंशावली टेस्ट में तो पूर्वजों के लक्षण देखे जाते हैं, इसमें बच्चों के लक्षण देखे जाते हैं, उल्टा है। अरे बच्चों सुनो रे, लिखेंगे नस्लें। नस्लें में किसकी? गाय की नस्लें। क्या लिखेंगे बच्चों? टॉपिक का नाम क्या है? गाय की नस्लें। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? सुनना है। गरीबों आपको सुनना है। वो तुम्हारे बागड़ी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बताता हूँ, सुनो सरी। अब बोलोगे चुप रहोगे तब सुनोगे। के छुप जावन दे चांद, बागड़ महका मरते जायो। है ना? मेरे को बागड़ी में भी आता थोड़ा बहुत। क्या चीज?
ऐसा लग रहा है क्या? अरे तीतरो, आवाज बंद करो रे। मेदिनी लखंडी। अरे क्लास में हो क्या तुम लोग? सच बताओ, तुम्हारी हैबिट ऐसी लग रही है कि तुम गधे हो। देखो बच्चों, गाय की जब बात की गई, गाय की नस्लों की, उसमें क्या हुआ? बात कब की है? दिसंबर 2025 की। कब की? दिसंबर 2025 में क्या हुआ था कि दिसंबर 2025 के बाद जनवरी 2026 आने वाला था, ठीक है? इसमें क्या हुआ? 16 नई पशुओं की क्या आई थी? पंजीकृत नस्लें पशुओं की नई की, नई पशुओं की, 16 नई पशुओं की पंजीकृत नस्लें, ठीक है? ये बात कब की है? ज्यादा पुरानी बात नहीं है बच्चों, लगभग ये लगभग 15 दिसंबर 16 दिसंबर के आसपास की बात है। 16 या 19 की, मेरे पास डेट लिखी हुई थी बच्चों। एक मिनट में देखता हूँ कब की है ये। हाँ, जब भी की है, लगभग ये बात कब की है? उसमें क्या हुआ देखो, 16 नई पंजीकृत नस्लें आई थी। तो अपने देखा था कि जो बच्चों गाय थी ना, गाय, गाय के पहले पंजीकृत नस्लें कितनी थी? पहले जो पंजीकृत नस्लें थी गाय की, कितनी थी? कितनी थी? गाय की कितनी थी? 53+1। क्या थी? 53+1। देखो बच्चों, ये 53 थी, ये कौन सी थी? देसी। कौन सी थी बच्चों? देसी, है ना? और ये एक थी जो वो कौन सी थी? फ्रिजवाल। फ्रिजवाल बोले तो क्रॉस ब्रीड, है ना? कौन सी? क्रॉस ब्रीड, साईवाल और किसका क्रॉस? फ्रिजवाल। क्या है? फ्रिजवाल, यानी एच एफ इंटू साईवाल का क्रॉस था ये। एच एफ इंटू साईवाल का क्रॉस था। अब बच्चों इसके बाद की बात देखिए कि उसके बाद 3 नई नस्लें हो रही। दो तो देसी, कितनी? दो तो देसी, दो देसी नस्लें कौन कौन सी नई जुड़ी? एक थी रोहिला खंडी, कौन सी थी? और दूसरी थी मैदिनी। कौन सी है बच्चों? ये दोनों नस्लें देसी जोड़ी गई। और दो ही कौन सी जोड़ी गई? विदेशी। सॉरी, दो ही कौन सी जोड़ी गई? संकर नस्लें। कौन सी बच्चों? संकर नस्लें। अब ये दो संकर नस्लें जो बच्चों है, ये कौन कौन सी है सुनिएगा। पहली नस्ल का नाम क्या था यहां पे? करण सविस। ए बाबली, करण सविस। और दूसरी क्या नाम था? वृंदावनी। ये दोनों नस्लें। तो अभी आपसे पूछा जाए हाल ही में, सर वो वाह क्या आवाज ही, क्या लिख रहे हैं सर? बीएचयू में पेपर अलग होता है क्या? नहीं, इसके थ्रू ही लेते हैं आजकल, सीयूटी के थ्रू। वो एक आधा पेपर करवाते हैं, कई बार उनके मन में आ जाती है, बाकी साथ काउंसलिंग यहीं से होती है ना। हाँ बच्चों, बात क्या है? बात कुछ गजब की है कि पहले टोटल नस्लें कितनी थी? 54। बोले तो 53 भी कह सकते हैं अपन। पहले कितनी थी? 53+1। अब देसी कितनी होगी? दो। वृंदा और क्रॉस कितनी होगी? दो। अब बात करेंगे कि संकर नस्लें टोटल पंजीकृत कितनी गाय की? 3। और ये कितनी है टोटल? 55। ये कितनी होगी टोटल गाय की पंजीकृत नस्लें? 58। 58 में से 55 देसी नस्लें और 3 कौन सी है?
संकर नस्लें। आपसे पूछ लिया जाए न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड के नाम बताओ जो देसी नस्लें, तो नाम क्या है? और रोहिला खंडी और दूसरे का नाम क्या? मदीनी, है ना। और उसके बाद करण स्विस और वृंदावनी। पहली नस्ल कौन सी है? पहली संकरित नस्ल फ्रिजवाल। किस पशु की पंजीकृत पहली नस्ल क्या थी? संकरित थी। पहले संकर नस्लों का पंजीकरण नहीं किया जाता था, अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले पशु की पहली नस्ल का नाम क्या था? गाय की थी फ्रिजवाल। दूसरी अगर किसी की आई है तो भेड़ की अविसान। कौन सी आई है? गरोल, पटनावादी तथा मालपुरा का क्रॉस है बच्चों। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये पंजीकृत नस्लें क्या होती है? क्या होती है बताओ बच्चों, क्या होती है? थाने चूड़ो तो करा दूं हाथी दांत रो। बच्चों पंजीकृत का मतलब आपने एक संस्था पढ़ी होगी, बोल के बताना इस संस्था का नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, दोबारा से बोलना, क्या बोलोगे? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। कहां पे है ये? करनाल हरियाणा। ये क्या करती है? एक छोटी सी डायरी रखती है जिसे हार्ड बुक या स्टड बुक बोला जाता है। कोई भी संस्था इंडिया की पूरे एरिया में सर्च करके बताती है कि जैसे मेरा काम चल रहा मालवी गोट पे, है ना, पीएचडी का, तो मैंने पूरे झालावाड़ और मध्य प्रदेश में सर्वे किया। टोटल उसका बायोडाटा लिखा मैंने, उस गोट का वेट वगैरह, फिजिकल करेक्टर्स, उसके ब्रीडिंग करेक्टर्स, उसके ब्लड, उसका डीएनए सब निकाला। मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी कि इस क्षेत्र के अंदर इन नस्लों को पाला जा रहा है, कम से कम 10,000 नस्लें तो होनी ही चाहिए। 10,000 पशु तो वो होने चाहिए किसी क्षेत्र में पाले जाने। जैसे मैंने रिपोर्ट सबमिट करी, फिर एनबीएजीआर की टीम आएगी और वो आई है, उसने यहां से डेटा लिया। क्या मेरा और डेटा उनका मैच करता है? क्या ये सच है? जब ये प्रूफ हो जाएगा फिर उसका नाम आ जाएगी, गोट की एक नई ब्रीड रजिस्टर्ड होगी जिसका नाम क्या है? मालवी। इसी तरह रजिस्टर्स का काम करता है बच्चों। ये जो संस्था थी इसकी पहले क्या हुई थी? स्थापना। क्या हुई थी? सभी की स्थापना ही तो होती है, ठीक है। स्थापना कहां हुई थी? 1984 में। कहां पे? बेंगलोर में। कहां पे हुई थी बच्चों? बेंगलोर या बेंगलुरु के अंदर। और यहां पे इसका मन नहीं लगा। क्या हुआ इसका? ये बोली मैं पिया कर जाऊंगी, है ना, तो ये वापस कहां पे आ गई? फिर इसका क्या कर दिया? स्थानांतरण। क्या कर दिया? यानी इसको शिफ्ट कर दिया। अगले ही साल, एक ही साल रही, है ना, फिर कहती मैं तो नहीं रहूंगी। अगले साल ये कहां आ गई? करनाल। ठीक है। और वर्तमान में भी ये कहां पे है? करनाल हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा के अंदर है। अब गाय का लंच क्या होता है? लंच सर आपकी शादी हो गई? बख्शो बख्शो बख्शो, कोई शादी नहीं करनी। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, मजे करो, लास्ट में जंगलों में चले जाओ। मैंने थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना शुरू कर दिया है। अब मैं लेके आऊं कमंडल। कमंडल ले आया हूं मैं। बाल बढ़ाने भी शुरू कर दिए और थोड़ा थोड़ा इनमें अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ गुड़ गाड़ लगाना शुरू करूंगा। फिर बनेंगे बड़े बड़े वैसे वाले। फिर बनेंगे बाबा गिल बाबा। बाबा जी बनेंगे, जंगलों में जाएंगे, कंदमूल खाएंगे, वहीं मर जाएंगे। ठीक है क्या? बाबा जी तन